हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिक्री पूर्वानुमान के बारे में सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिक्री पूर्वानुमान। अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार एक बिक्री पूर्वानुमान कंपनी के बिजनेस के तहत भविष्य में एक निश्चित समय में मौद्रिक या भौतिक इकाइयों में होने वाली बिक्री की मात्रा का आकलन है। एक बिक्री पूर्वानुमान एक कंपनी की योजना की अवधि के भीतर प्राप्त करने योग्य बिक्री की मात्रा का एक अनुमान है। एक बिक्री पूर्वानुमान न सिर्फ एक बिक्री का अनुमान है बल्कि यह विपणन प्रयासों के साथ अवसरों के मिलान का कार्य है। बिक्री पूर्वानुमान का महत्व। उत्पादों के लिए आपूर्ति और मांग को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। बिक्री क्षेत्रों के आवंटन और पुनः आवंटन में मदद मिलती है। बिक्री के अवसर पूर्वानुमान के आधार पर खोजे जा सकते हैं। यह वित्त विभाग के लिए एक संकेत के रूप में काम करता है कि कब और कितने वित्त की जरूरत है और यह कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है। यह एक मापने रॉड है जिसके द्वारा सेल्समैन या बिक्री विभाग की दक्षता मापी जा सकती है। यह भी विनिर्माण क्षेत्र में निष्क्रिय समय कम कर देता है। बिक्री पूर्वानुमान के प्रकार। आर्थिक पूर्वानुमान। इस प्रकार के पूर्वानुमान में पंचवर्षीय योजनाओं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सरकारी व्यय, बेरोजगारी, उपभोक्ता के खर्च करने की आदतों आदि के एक अध्ययन के माध्यम से सामान्य आर्थिक प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है। उद्योग पूर्वानुमान। भविष्य में बाजार की मांग की औद्योगिक पूर्वानुमान या बाजार की भविष्यवाणी के माध्यम से गणना की जाती है। एक ही क्षेत्र में व्यापार कर रहे सभी उद्योगों की अनुमानित बिक्री का अनुमान लगाया जा सकता है। बिक्री के पूर्वानुमान के वर्ग। शॉर्ट रन पूर्वानुमान। यह ऑपरेटिंग पूर्वानुमान के रूप में जाना जाता है। यह वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक और साप्ताहिक भी हो सकता है। इस प्रकार का पूर्वानुमान हितकर रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, बिक्री कोटा की स्थापना, तेजी से आगे बढ़ कारकों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मीडियम रन पूर्वानुमान। इस प्रकार का पूर्वानुमान एक वर्ष से अधिक, 2 या 2 से 4 साल के लिए हो सकता है। यह बजट, खर्च, उत्पादन आदि पर संभावित लाभ और नियंत्रण का अनुमान लगाने में मदद करता है। लॉन्ग रन पूर्वानुमान। इस प्रकार का पूर्वानुमान फर्म की प्रकृति के आधार पर 1 वर्ष से 5 साल के लिए हो सकता है। इसमें मौसमी परिवर्तन को नहीं गिना जाता है। पूर्वानुमानकर्ता जनसंख्या परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, आर्थिक मंदी या बूम आदि का ध्यान रखता है। बिक्री पूर्वानुमान की सीमाएं। कुछ मामलों में पूर्वानुमान गलत हो सकता है। विफलता निम्न कारकों की वजह से हो सकती है। फैशन परिवर्तन हर जगह हो रहे हैं। वर्तमान शैली किसी भी समय बदल सकती है। कहा नहीं जा सकता कि कब एक नया फैशन उपभोक्ताओं द्वारा अपनाया जाएगा और कितने समय तक यह खरीदारों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यदि हमारे उत्पाद फैशन के समान हैं और लोकप्रिय है, तो हमें अच्छा परिणाम मिलेंगे, और अगर हमारे उत्पाद फैशन के अनुसार नहीं हैं, तो बिक्री प्रभावित हो जाएगी। बिक्री इतिहास की कमी। एक बिक्री इतिहास या पिछले रिकॉर्ड बिक्री पूर्वानुमान योजना के लिए आवश्यक हैं। पिछले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो बिना आधार के बिक्री पूर्वानुमान किया जाता है। मुख्य रूप से एक नए उत्पाद का बिक्री इतिहास नहीं होता है और बिना आधार के किया गया बिक्री पूर्वानुमान एक विफलता का कारण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक। उपभोक्ताओं रवैया किसी भी समय बदल सकता है। पूर्वानुमानकर्ता वास्तव में उपभोक्ताओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि अफवाहें बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम साबुन के एक विशेष ब्रांड का उपयोग करें तो यह कुछ ही लोगों पर खुजली उत्पन्न कर सकता है, और अगर जनता के बीच यह खबर फैल जाती है तो बिक्री गंभीरता से प्रभावित हो जाएगी। निष्कर्ष। भविष्य अनिश्चित है। इंसान भविष्य के बारे में सोचता है। वह एक व्यापारी, एक दलाल, एक निर्माता, एक कमीशन एजेंट आदि हो सकता है। सभी अपने अपने क्षेत्र में पूर्वानुमान लगाते हैं कि हम एक स्पष्ट कल्पना पता करने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, या एक सप्ताह, एक महीने या एक साल बाद क्या होगा। इसे पूर्वानुमान या भविष्यवाणी कहा जा सकता है। भविष्यवाणी की प्रक्रिया अतीत और वर्तमान के विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होती है। धन्यवाद।